नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज बात होगी कानपुर के हिंसा की। कानपुर की सड़कों पर पत्थरबाजी होती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, वो भी तब जब वहां से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री मौजूद थे। यह महज एक समुदाय का गुस्सा था या फिर एक सोची समझी साजिश? कारण बताया गया बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पैगंबर साहब की शान में की गई गुस्ताखी। दुनिया भर के इस्लामिक देश इस मुद्दे पर एकजुट होकर भारत पर दबाव बनाने लगे। हालात ऐसे बने कि बीजेपी ने आनन फानन में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई कर दी। बात यहीं रुक जाती तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन बात अब रुक रही है। जो दुनिया भर में 57 इस्लामिक देश हैं, वो दबाव दे रहे हैं, भारत सरकार पे दबाव दे रहे हैं। और इस शह पर जो भारत में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो दूसरे कई दल के नेता हो, वो अब इस बात पे दबाव बना रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या गिरफ्तारी केवल नुपुर शर्मा की होनी चाहिए? क्या गिरफ्तारी केवल नवीन जिंदल की होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पैगंबर साहब के लिए कुछ गलत कहा है? क्या गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं होनी चाहिए जो आए दिन टीवी पर डिबेट करते हैं, आए दिन खुलेआम सार्वजनिक मंच से तमाम हिंदू देवी देवताओं की बुराई करते हैं या अपने पेंटिंग के माध्यम से उन्हें अपमानित करते हैं? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खैर, बात दोनों तरफ की होगी। और जिस तरीके से वीएचपी ने भी कहा है कि अगर कार्रवाई हो तो चौतरफा कार्रवाई होनी चाहिए, हर उस आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हर उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी धर्म से, मैं ये नहीं कहता कि वो मुस्लिम धर्म हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, अगर किसी भी धर्म के इसके साथ में अगर वो अपमानित या अपनी मर्यादा से बाहर निकल कर बात करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस निंदा कानून की जो मांग की जा रही है, वो इस निंदा कानून लागू होनी चाहिए। खैर, इस पे बातें होंगी, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस मेहमानों से चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो कि कानपुर हिंसा पे है, और यह भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अब जो मुख्यमंत्री योगी हैं इस दंगे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और उनका यह सुपर प्लान क्या है इस तरह के दंगों से निपटने का। देखिए यह खास रिपोर्ट। ऐसे कई तथ्य और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि कानपुर बीते शुक्रवार को हुआ बवाल अचानक नहीं हुआ। इसके पहले पूर्व नियोजित साजिश थी। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कानपुर बवाल का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी एक बैठक को संबोधित कर रहा है। वीडियो 3 जून का बताया जा रहा है। 3 जून को मीटिंग हुई। इस मीटिंग में धार्मिक नारे लगे और बंदी को लेकर रणनीति बनाई गई थी। की जाल में फंसकर किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहते। अभी वो वक्त नहीं आया। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे इन बच्चों की कि हम कारोबार बंद करेंगे, उससे कुछ मामला हुआ तो ठीक है, नहीं हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरो आंदोलन। और यार वो निगाहें जाते हजरत खान नदीम साहब और हयात हाशमी साहब, भाई निजाम साहब और उनके तमाम कारकुनान, नाम लेना कोई जरूरी नहीं, बहुत दीवाने हैं नबी के। बात है। वीडियो में देखिए, ना सिर्फ मौलाना बल्कि हयात खुद भी शामिल था। काली शर्ट पे बैठा ये शख्स वही है जिसे कानपुर में भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल हाशमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और हम तो आप लोगों को अपने से बेहतर समझते हैं कि आप सबसे अच्छे। अल्लाह जाने नबी की नामूस पर बस एक दिन जेल में जाना ही शायद अल्लाह को कबूल हो जाए और मैदान महशर में बख्शी आ जाए। जानकारी के मुताबिक बैठक बीते शुक्रवार को हुई थी और इसी में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इस मीटिंग में हयात जफर का शामिल होना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि हिंसा भड़काने में उसका भी हाथ था। हालांकि न्यूज वॉच इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखा आपने
क्या अब भी आपको लगता है कि ये एक अचानक से उमड़ा हुआ गुस्सा था? ये अचानक से कुछ लोग आए जिन्हें कुछ चीजें पसंद नहीं आई और वो पत्थरबाजी करने लगे, उनके हाथ में जो कुछ जहां मिला, सड़कों पे मिला, वो उन्होंने शुरू कर दिया? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके से ये बताया जा रहा है। जो हयात थे वो बैठ करके वो एक मीटिंग में मशगूल है, वहां पे तमाम मुस्लिम नेता हैं, तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग हैं, वो तमाम इस तरह की बात हो रही है और एक सुनियोजित साजिश के तहत ये इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है। अचानक लोग सड़कों पे आते हैं और उनके हाथ में पता नहीं कहां से पेट्रोल बम आ जाता है, पता नहीं कहां से पत्थर हाथ में आ जाते हैं। क्या ये अचानक कुछ ऐसा हुआ? ये कोई इत्तेफाक था? अगर ये इत्तेफाक था तो उनके पास इतने पेट्रोल बम कहां से आ गए? वो किस तरीके से जब उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अचानक किसी ने कोई पेट्रोल फेंक दिया या आग लगा दी। वो एक सुनियोजित साजिश के तहत काम कर रहे हैं। एक प्रशिक्षण दिया जाता है किसी आदमी को कि पेट्रोल बम का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अलग बात है कि अब उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी है। उन्हें ऐसा लगा था कि वो बच जाएंगे और बच करके वो इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। वो ये भूल गए कि अगर किसी ने दंगा या इस तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हश्र वही होगा जो एक आतंकवादी और एक दहशतगर्द के खिलाफ होता है। अब वो घेरे में हैं, उनकी तस्वीरें चिपकाई जा रही है, उनके पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि अगर वो किसी भी कोने में हैं तो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो अब इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ओपी सागर जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, संजय त्यागी जी हैं, बीजेपी नेता हैं, आदर्श दीपक जी हैं, सपा नेता हैं, और फरहत अली खान है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम फेडरेशन के। तो सबसे पहला सवाल मैं अनिल गर्ग जी से करूंगा। अनिल गर्ग जी, क्या आपको लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक था, या महज एक गुस्सा था जो अचानक फूट पड़ा, या आपको लगता है कि ये कोई सोची समझी साजिश थी? पहले मैं आपको कोई नतीजा बताऊं, मैं आपको 2-3 घटनाएं याद दिलाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि ये सोची समझी साजिश है या महज इत्तेफाक था। आप सीए पे आइए। सीए पे जो दिल्ली में बवाल हुआ, चाहे वो जामिया मिलिया के कैंपस में हुआ, उससे बाहर हुआ, या सीलमपुर में हुआ, जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से पुलिस पर गोली चलाई गई, क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ गुस्से से हो सकता है या किसी कानून का विरोध इस तरीके से हो सकता है? आप इसको नतीजे के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि बिना पूरा सुनियोजित किए इसको नहीं किया जा सकता। अब कानपुर ईसा की बात कर रहे हैं, कानपुर इस समय बताइए, रेडी पे रख के पत्थर लेके जो आते हैं पत्थर चलाने के लिए, क्या वो बिना सुनियोजित आ जाएंगे? गुस्सा बाद में आएगा और पत्थर का इंतजाम, पेट्रोल बम का इंतजाम पहले कर लेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? अभी आप खुद दिखा रहे थे, आपने खाली ये कहा कि इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चित्र अपने आप में कभी झूठ नहीं बोलते। चित्र में साफ दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने इसको नियोजित करने की कोशिश की गई और किस तरह से उन्होंने इसको अंजाम दिया। अंजाम भी सबने देखा है, उससे पूर्व की बैठक भी सबने देखी है। तो फिर भी अगर ये मानने की ये पूर्व नियोजित नहीं था तो फिर ये हमारी समझने की भूल होगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमेशा किसी भी चीज का रिएक्शन वो इसी तरीके से कहते हैं। आप ज्ञानवापी मस्जिद पे भी देख लीजिए, जब ज्ञानवापी मस्जिद की बात, सर्वे की बात आई तो किस तरह से सड़कों पे उसको विरोध हुआ, वहां पे सर्वे टीम को रोका गया। क्या वो पूर्व नियोजित नहीं था? अब कहेंगे नहीं जी वो तो कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी होता है, जो रिएक्शन आ रहा है, उसकी आनन फानन में बैठक की जाती है, उसकी तैयारियां की जाती है, उसको विरोध करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये ठीक है कि हमारा कानून थोड़ा लचीला है तो उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी जी दंगों के मामले में जीरो टॉलरेंस की पावर के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए वहां पे उनको ये परेशानी आएगी। जिन लोगों ने दंगा किया उनको इसका प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। जी, आदर्श दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा नेता हैं, अपनी बात को प्रखरता से रखते हैं। आदर्श जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कानपुर में जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है जी, उस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर कार्यक्रम उनका चल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वहां का जो मीडिया खुफिया तंत्र है वो भी दोषी है कहीं न कहीं, क्योंकि ऐसे इतने वीआईपी व्यक्ति का कार्यक्रम होना
और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा जी, जिस तरीके से इन्होंने भड़काऊ बयान दिया, मुझे लगता है प्रमुख रूप से दोषी हैं और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने का काम कर रही है, आपस में लड़ाना चाहती है। इनका मकसद 2024 है जी सीधे सीधे 2024 से इस मुद्दे को जोड़ना चाहते हैं। जी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, आपने नुपुर शर्मा जी का जिक्र किया, उनका कथित बयान का जिक्र किया। आपको यह ध्यान है कि हिंदू देवी देवताओं की इस निंदा कितनी बार कितने लोग और किस किस प्रकार से करते हैं? कभी आपने सोचा उस बारे में? कभी आपने उनके बारे में कहा कि ये गलत कर रहे हैं? और ना सिर्फ उनके बारे में कहा जाता है, उनका चरित्र के ऊपर बहुत बड़े सवाल किए जाते हैं। कभी कृष्ण के ऊपर किए जाते हैं, कभी राधा जी पे किए जाते हैं, किसी सीता माँ पे किए जाते हैं, कभी राम के ऊपर किए जाते हैं। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि उन्होंने गलत बोला। आप पर्टिकुलर एक नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसके बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। मैं नुपुर शर्मा का बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं तो वो गलत है, लेकिन मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, आपका फर्ज सिर्फ एक विशेष धर्म के लिए है या पूरे भारतवर्ष में हर धर्म के लिए है? क्यों नहीं आप बाकी धर्म के बारे में बोलते? हम चाहते हैं देश में प्रदेश में शांति रहे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं चाहते। आप लोग चाहते हैं कि हिंदू हम क्या मुस्लिम का चाहते दंगा हैं ये होता हमें रहे, बेहतर मालूम है या आपस आपको में- बेहतर मालूम आपस में है? विवाद आप रहे जो चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं वो अपनी बताइए राजनीतिक हमें। रोटी आप को ये सेकना बताइए चाहते कि हैं। हिंदू धर्म देवी देवताओं ठीक के है। खिलाफ जो बात होती है उस पर आपकी टिप्पणी क्यों नहीं आती? ठीक है, तो ठीक है, आप ठीक खुद है। टिप्पणी करने लग जाते हैं, आप ठीक खुद है। इस निंदा में लग जाते हैं। आपको अपने खिलाफ ही कार्रवाई करनी आपके चाहिए। प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती थी कि देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी मैं का मान वहाँ लिया आपकी कार्यक्रम बात, था। प्रशासन की आपकी जिम्मेदारी क्या है, व्यवस्था थी प्रशासन वहाँ अपनी पे? जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन आपने उस पर टिप्पणी नहीं की कि ये सुनियोजित था कि नहीं था, उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। आप इस पर टिप्पणी करिए ना कि देखिए, आपके ख्याल से भारतीय उचित है कि जनता ठीक है पार्टी गलत है। विकास की बात नहीं कर सकती, आप मुझे रोजगार की बताइए बात नहीं कर कानपुर का सकती, दंगा महंगाई की उचित बात था नहीं कर या सकती। अनुचित था? आप इस पर टिप्पणी करिए ना। आज का मुद्दा विकास का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा कानपुर का दंगा है। कानपुर के जो दंगे हुए वो होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, इस पे आप टिप्पणी करिए ना। इस पे आपको टिप्पणी भाइयों नहीं में कर रहे। आपस में खाई पैदा करने का काम जो आप लोग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उत्तर देख रही है। प्रदेश की जनता ने चलिए। क्या कहा हो तो हम दिखा लोग दिया ना चाहते हैं, रिजल्ट में। आप उत्तर आपस प्रदेश की में- जनता ने ठीक है, हम लोग चाहते हैं, ठीक है, अनिल आपस गर्ग में जी, प्रेम आदर्श जी, मोहब्बत रहे। ठीक है। ये बहस अभी और बहुत लंबी चलनी है, इस पे बात हम करेंगे। इस बीच में हमारे साथ फरहत जी भी हैं। फरहत जी सुन पा रहे हैं? जी जी फरहत जी, आपको क्या लगता है कि अगर निंदा किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के इश्क के साथ होती है, उनके भगवान के साथ होती है, उनके देवता के साथ होती है, तो उस पे बराबर की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वो चाहे मुस्लिम के पैगंबर साहब की बात हो, चाहे हिंदुओं के भगवान शिव की बात हो, या सिख के गुरु ग्रंथ साहब की बात हो, तमाम अगर कहीं भी इस तरह की बात आती है, कहीं भी अपमान का मामला होता है, तो बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये मानूंगा कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात होती है तो जी। बराबर की कार्रवाई होना चाहिए। परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। नुपुर शर्मा जी एक महिला हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित महिला हैं, जी और जिंदल जी भी एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं उनके बारे में नहीं जाऊंगा। अगर उन्होंने इस तरीके के पैगंबर पे कोई बात की तो लाजमी सी बात है कि मुसलमानों को भड़कना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को इस वक्त में ये देखना है कि हमारे देश की छवि बिगाड़ने के लिए पूरी जी। दुनिया में तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं। अभी हमें लोगों को हज को जाना है, तो मैं कहता हूं कि अगर हम इस तरीके से दंगे करेंगे और हमारे देश की छवि खराब होगी, तो जब हम हज में जाएंगे उस वक्त में लोग पूछेंगे कि आप कहां से आए हैं, तो हम बताएंगे कि हम भारत से आए हैं, हम हिंदुस्तान से आए हैं। तो वो कहेंगे वहां पर तो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, ज्यादती होती है। तो आप कितना भी या हम कितना भी सफाई देते रहेंगे कि हम पर ज्यादती नहीं होती, हम पे जुल्म नहीं होता, जी लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुल्क की छवि खराब हो, हमारे मौलानाओं को, हमारे जो हम लोग जो डिबेट में बैठे हैं, जब हमें यहाँ पर भी एका करना चाहिए कि हमें जो अगर मेरे मुसलमानों ने वहां गलती की है, पथराव किया है, तो मुझे उसकी निंदा करना चाहिए, भर्त्सना करना चाहिए और कानून और सरकार से। देखिए मेरी बात कड़ी भी लगेगी, मैं इस सच्चाई पे डिपेंड रहता हूं, मैं सच बोलता हूं। फरहत जी, तो लाजमी सी फरहत जी,
ठीक है फरज जी, जी। आपका कहना बिल्कुल जायज है कि आप किस मुंह से जाएंगे वहां पे जब आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिमों पे वहां पे जुल्म होता है, उनके ऊपर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आप जुल्म की परिभाषा क्या मानेंगे? क्या देखिए, क्या जुल्म की परिभाषा, पैगंबर हाँ। साहब के शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसको जुल्म मानेंगे कि पूरे मुस्लिम समाज पे जुल्म किया गया? आप ऐसा मानेंगे क्या? देखें, ऐसा है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जी टिप्पणियां होती रही हैं, जी और लाजमी सी बात है, टिप्पणियां जब होती हैं तो इस्लाम और मजबूत होता है। अगर जैसे अभी चिन्मयानंद स्वामी थे, वसीम रिजवी थे, जिन्होंने कुरान पाक पे टिप्पणी की, तो उससे मुसलमान विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने इस्लाम धर्म को और मजबूत मानना चाहिए। भगवान ना करे श्री राम के लिए या श्री कृष्ण के लिए अगर कोई आपत्तिजनक शब्द बोलता है तो इससे हिंदू और हिंदुत्व मजबूत होता है। हम लोग जो है वो विपरीत दिशा में ले जाते हैं। अच्छा, हमें भटका दिया जाता है, बहका दिया जाता है, भड़का दिया जाता है। जी हम लोग अपनी मस्जिदों में धर्म संसद करने लगते हैं, क्या आज बाजार बंद करेंगे? नहीं नहीं अरे हम मानते फरज जी, फरज जी, सवाल वहीं का वहीं है। सवाल यही है कि क्या पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की गई तो वो पूरे मुस्लिम समाज पे जुल्म है? नहीं, जुल्म मुस्लिम समाज पे जुल्म नहीं है, लेकिन ऐसा मानना है कि पैगंबर के बगैर कोई मुसलमान नहीं है, कुरान के बगैर कोई मुसलमान नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि जो तो मुसलमान में, ठीक है, जी जी, ठीक है, तो क्या ऐसा माना जाए कि अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर कोई टिप्पणी करता है या उन्हें अपमानित करता है तो वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म करता है? देखें, बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारे मजहब में, अभी भाई बताएंगे जो विश्लेषक जी हैं, ये कह दिया गया कि सारे दीन का सारे एहतराम करना है, तो लाजमी सी बात है अगर हम करते हैं तो हम खराब मुसलमान होते हैं। हमारा नाम तो मुसलमान होता है, लेकिन हम काम शैतान का करते हैं। ऐसे अब हम जैसे लोगों को सामने आना है, चाहे हमारी भूमिका नगण्य हो, लेकिन हमें आना पड़ेगा सामने, मुसलमानों को बताना पड़ेगा कि अगर दंगे में एक परिवार का एक बंदा मुलविस हो जाता है तो 2 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। तू तो अनपढ़ था ही था, दंगाई, मतलब चाहे मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं फरहत तो दंगाई अनपढ़ था ही था, उसने जब जेल चला जाएगा, उसके पीछे मुकदमे लग जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को भी जो है वो अनपढ़ रखेगा। और नबी का हमारा हदीस है जी, कि तालीम हासिल करो। ठीक है, हम जो ये सब काम कर रहे हैं, ये तालीम याफ्ता नहीं होने की वजह से कर रहे हैं, अशिक्षित होने की वजह से कर रहे हैं। ठीक है। मैं कानपुर की घटना की जो हुई है उसमें मैं उनका फेवर नहीं करूंगा, नूपुर जी का या जिंदल जी का, लेकिन वहां पर जो घटना घटी, जो लोग शरीक हुए इसमें, मैं उनकी भी निंदा और भर्त्सना करता हूं। ठीक है फरज जी, ठीक है, आपसे मैं आगे भी बातचीत जारी रखूंगा। ओपी सागर जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सागर जी, आपको क्या लगता है कि कानून हाशिए पे चला गया, वहां पे पुलिस प्रशासन हाशिए पे चला गया जब कानपुर में पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए? क्या आपको लगता है उस वक्त खुफिया एजेंसी या खुफिया जो इनपुट्स होता है वो फेलियर साबित हुआ वहां पे? ओपी सागर जी, ओपी सागर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओपी सागर जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। संजय त्यागी जी सुन पा रहे हैं? संजय त्यागी जी, बीजेपी नेता है संजय त्यागी जी, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहा हूं। जी जी, तो ये बताइए आप कि एक ऐसा लम्हा आता है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री किसी विकास कार्य को लेकर के, किसी आयोजन को लेकर के कानपुर देहात में मौजूद होते हैं और कानपुर की सड़कों पे पत्थरबाजी हो रही होती है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे होते हैं। सरकार आपकी है, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पे पुलिस प्रशासन और जो खुफिया तंत्र है वो फेल्योर हो गया? देखिए, इसमें देखने वाला विषय ये है जी, ये सारी चीजें जांच का विषय है। देखिए,
माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और राज्यपाल जी का पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था। जैसा कि अभी हमारे सभी पैनलिस्ट भाई भी इस बात को कह रहे हैं कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। ठीक, पुलिस बल सारा वहां वीवीआईपी इंतजाम में लगा हुआ था। इसकी गहराई में जाना होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक सुनियोजित साजिश थी। इनका एक प्लान था कि भाई इतने पुलिस बल वहां से उपलब्ध होगा। मैं तो तारीफ यहां पर करना चाहूंगा उस इलाके के सीओ की। अब लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो भी एक मुसलमान थे सीओ। उन्होंने 5 सिपाहियों को लेकर के जिस मजबूती के साथ इन दंगाइयों का सामना किया, मैं तो तारीफ करना चाहूंगा उनकी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान करती है। अरे भैया प्रवक्ता जी, अब वो समय नहीं है, वो जमाना नहीं है। अब खाता भी है, बही भी है। पहले आपके जमाने में ना कोई खाता होता था ना बही। छाछ तो बोले बोले, छन्नी भी बोले। वो बोले जिन्होंने 2012 से और 2017 तक उत्तर प्रदेश को 700 दंगे देने का काम किया। वो आदमी मुजफ्फरनगर के दंगे, कानपुर में दंगा भड़काने का काम किसने किया? नहीं, मुजफ्फरनगर में काम किसने किया? आप बताएं, जवाब दीजिए। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या भी हम नहीं कराई थी ना। आपने निलंबित कर दिया। सचिन, मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या भी हम नहीं कराई थी और उनके हत्यारोपियों को थाने से हम नहीं छुड़ाया था। अरे आप कम से कम एक जिम्मेदार, कितने निर्दोष लोगों का जिम्मेदार। दीपक भाई, मुजफ्फरनगर कांड में आजम खान ने एसपी को धमकाया था या नहीं धमकाया था? रातों रात मंजिल सैनिक, उन्होंने जो मुजरिम थे उनको छोड़ने के लिए दबाव बनाया था कि नहीं बनाया था? आजम खान ने छुड़वाया गया। शर्म कीजिए। मतलब आप उस कांड का जिक्र कर रहे हैं जो करवाया भी आपने और उसको आगे फंसाया भी आपने। जिम्मेदार आपकी हिम्मत है, एक जिम्मेदार अपने ही पाप किनारे। जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके आप झूठ बोलने का काम करते हो। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का राजा एक सुशासन है। नहीं, आपसे ज्यादा है। आप देखिए, आप खाता भी है, दही भी है, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 1274 करोड़ रुपया पर ईयर सफाई में नचनिया नचाने का काम करते थे ना आप लोग। 700 दंगे दिए आपने। अरे आपने 700 दंगे 2012 से बच्चों की मौत हुई। सुनने की क्षमता रखिए। 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक ऑन रिकॉर्ड है। तमाम हजारों बेगुनाहों को मरवाने का काम आपने किया। आप, अरे आपकी मजबूरी है। तभी तो उन बेरोजगार दंगा से भला नहीं हो सकता। चलिए, नहीं, ठीक है। आप लोग अपनी तुष्टि, चलिए, आरोप प्रत्यारोप, आप लोग अपनी तुष्टि, ठीक है त्यागी जी, के कारण उत्तर प्रदेश में जो अमन है, जो शांति है, वो आपको हजम नहीं हो रही। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आगे भी चलता रहेगा। एक तीसरा पक्ष भी है, स्वामीनाथ जी हैं। देखिए स्वामीनाथ जी, आपने हमेशा ही लोगों को आपस में बांटने का काम किया। आदर्श जी और त्यागी जी प्लीज। समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया। अरे आपसे तो अपने चाचा संभाल करके रखे नहीं जा रहे। ठीक है, इस पे बातचीत आगे चलेगी। आप क्या जोड़ने की बात त्यागी जी, पार्टी परिवार को क्या जोड़ने की बात करोगे? आप अपने चाचा को संभाल करके नहीं, ठीक है त्यागी जी, जोड़ने की बात करोगे? ओके। देखिए, आप विकास की बात नहीं, आदर्श जी, अरे तीसरे पक्ष को बोलने का मौका दीजिए। देखिए सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास की, रोजगार की बात सुनिए, जो आपने अभी रोजगार, आदर्श जी 2012 से दूसरे पक्ष को बोलने का मौका दीजिए। आदर्श जी और त्यागी जी, 3 लाख लोगों को रोजगार दिया हमने 2017 से और 2022 तक। ये अभी पुराने मुर्दे उखाड़ने का वक्त नहीं है। दोनों ही पक्ष समझिए। आदर्श जी और त्यागी जी समझिए चीजों को। नहीं चाहते। आप लोगों की समस्या ये है कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर आपको हाईजैक करना है तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। आप चाहते हैं डिबेट को हाईजैक करना। आप लोगों की समस्या ये, आप सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप सुनोगे तो आपका सच नहीं सुनेगी। संजय त्यागी जी कृपया,
ठीक है आदर्श जी, आप दोनों की बात सुन ली, दोनों की ही बात सुन ली। ओवैसी को देखा आपने क्या किया? ओवैसी को आप आदर्श जी, भारतीय अरे भाई चाचा शिवपाल को संभाल के रख लो। अगर आप लोगों को एक दूसरे से ही बात करनी है तो मैं नंबर प्रोवाइड करवा देता हूं, प्लीज। प्रदेश की जनता का क्या भला करोगे? अरे आप प्रदेश की जनता के साथ न्याय क्या करोगे? संजय त्यागी जी, शिवपाल जी के साथ ही न्याय। संजय त्यागी जी, आदर्श दीपक जी, आपको तो सेफई में नचनिया नचाने से फुर्सत ही नहीं थी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आप कौन लोग म्यूट कर रहे हैं? अनिल गर्ग जी अपनी बात रखिए। मैं यहाँ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अभी बात चल रही थी कि ईश निंदा की। आप ये देखिए, ईश निंदा पे जो कानून हो वो सर्वव्यापी होना चाहिए। अभी मैं जो जिक्र कर रहा था हिंदू देवी देवताओं के बारे में, जितना उनके चित्रण किया गया है और चित्रण करते हुए जितने खराब से खराब शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो किसी बाहर के लोगों ने नहीं किए, हिंदुस्तान के सभी, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं, बड़ी बेबाकी से करते हैं। चूंकि हिंदू सहिष्णु है, वो कभी सड़क पे ऐसे नियोजित होकर विद्रोह नहीं करते, इसलिए सब चल जाता है, कोई विद्रोह नहीं होता, कोई बात नहीं होती, आराम से सब चलता है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने हिंदू देवियों की नग्न चित्र बनाए। आप मुझे बताइए किस देश के किस मुस्लिम नेता ने या किसी अन्य पार्टी के नेता ने उसका विरोध किया, या किसी ने उसके खिलाफ कोई जुलूस निकाला? मारपीट और दंगे तो बहुत दूर की बात है, क्यों नहीं उनको उसको विरोध किया और उसके बारे में कहा कि ये गलत है? किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात बोलता हूं, अभी बात चल रही थी पैगंबर साहब के बारे में नूपुर शर्मा की टिप्पणी की। नूपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं, नूपुर शर्मा की टिप्पणी के कारण उनकी राजनीतिक पार्टी ने भी उनका निलंबन किया, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। लेकिन अब नूपुर शर्मा को धमकी देने का काम कौन कर रहा है? उसके परिवार को, नवीन जिंदल के परिवार को धमकी देने का काम कौन कर रहा है? ये जो कानून हाथ में लेने की प्रक्रिया है, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? इस देश में कानून है, अगर आपको लगता है ईश निंदा हुई है, आप एफआईआर दर्ज कराइए, अपना काम खत्म, बाद में उसकी जांच होगी, अगर उसने गलती की तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन हम ही सजा देंगे, हम ही सलम कलम करेंगे, इस टाइप के फतवे देने की बात क्यों कर रहे हैं? और कौन होते हैं वो देने वाले? और क्यों उनको लगता है कि वो फतवे देंगे और उनकी बात मान ली जाएगी, उनको चल जाएगी और उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होगा, उनके खिलाफ लोग खड़े नहीं होंगे? जी, तीसरी बात मैं कर रहा था, एक बात मैं आखिरी बात दूसरी बात कहता हूं। विदेशों ने, विदेशी मुसलमान देशों ने इस पर प्रतिक्रिया की। हमारे देश का अंदरूनी मामला है, एक वक्ता ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, हम आपस में इसको सुलट लें। क्यों नहीं दूसरे विदेशी दखल पे हमारे मुस्लिम नेताओं ने उसके खिलाफ कहा? क्यों नहीं उनके बयान आया कि दूसरे देशों को दखल करने की जरूरत नहीं है? क्यों वो इस बार में उन देशों के साथ खड़े हो गए और भारत के खिलाफ खड़े हो गए? उनको देशभक्ति प्रिय नहीं है? तो कुल मिला के सब सवालों का जवाब भी हमें इन विषयों के साथ साथ ढूंढना पड़ेगा। जी, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामीनाथ जी बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यह है, पहले तो ये जंग मैदान आप लोग बना दिए, यहाँ पे मुद्दे से सब भटक कर अलग बात करने लगे कि वो क्या किया था, वो क्या किया था। अभी मेन मुद्दा यह है कि जिस तरह से अमन शांति से देश चल रहा था, देश में जिस तरह से आज माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पहले जो गलती किया तो आप तो सुधारने आए हो भाई, आपके बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, आपके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो पहले जो गलती करेगा तो आप भी गलती करेंगे, तो उसके में आप में फर्क क्या है? जब आप के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस बात को पैगंबर साहब के बारे में बोला, चाहे कोई भी मुस्लिम लीडर हमारे भगवान शिव के बारे में, राम के बारे में बोलता है, तो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिस तरह से ये मंशा लेकर आते हैं लोग, उससे आघात कौन होता है? आम आवाम होता है, जो रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाला है, उसको इसमें घसीटा जाता है, प्रशासन भी उसी को लपेट के अंदर करता है। और आज एक एक जान का, एक एक रक्षा करना देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दायित्व है। जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रोग्राम बनता है, उसी के समीप में ऐसा काम हो रहा है। और दूसरी बात, पूरा विदेश 14 देशों द्वारा जिस तरह से हमारे देश पे दबाव डालकर माफी मांगने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का गलती, अब देश क्यों माफी मांगेगा? देश तो देश का कोई आदमी नहीं किया है, देश में शर्मसार होने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे, ठीक है स्वामीनाथ जी,
स्वामीनाथ जी और कई तरह का यह मुद्दा लाकर जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाकर, अरे जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करेगी। धर्म का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, धार्मिक हम भी हैं, ठीक है। आस्था हमारे में है, भगवान हमारे भी है। और भगवान का ठेकेदार खाली भारतीय जनता पार्टी बन जाते हैं। कभी अरे अगर आप लोग ठेकेदार बने होते तो ये दिन ना आते। आप लोगों की ये राजनीतिक दुर्दशा कोई तो खड़ा होगा। अगर आप धर्म के ठेकेदार बने होते तो ये दुर्गति आपकी नहीं होती। स्वामीनाथ जी, कोई तो खड़ा होगा किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं। बाबा जी के बारे में बैठकर चैनल पर आप शब्दों का या प्रयोग कर रहे या हो। हिंदू अरे धर्म बाबा जी ने को हमें बोलने के लिए घंटा नहीं बिना दिया। किसी आप लोगों की बारिश का मान लिया जाए। शटर बंद कर दिए, आप बेरोजगार हो गए। जिस तरह से कबीरदास बोला दरिया आदरणीय संजय त्यागी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? क्या हिंदुओं की बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्लिम भाइयों के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? आप बताइए, नहीं है क्या? जी नहीं है क्या? देखिए, भारतीय मुस्लिमों के मुख्यमंत्री होने के कारण उनको पत्थर फेंकने का अधिकार मिल गया क्या? उनको दंगे करने का अधिकार मिल गया क्या? कानून व्यवस्था भंग करने का अधिकार मिल गया क्या? क्या बात कर रहे हैं आपकी? यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के मुख्यमंत्री का सवाल कहाँ पे आया? भाइयों का भी योगदान नहीं, लेकिन सवाल किया तो जरा सुनिए ना। सवाल के लिए आइस पाइस का डप्पा का खेल नहीं चाहिए। सवाल किया तो सुनिए जरा जवाब। बताइए। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप लोगों की तरह तुष्टि नहीं, किस चीज का धोखा बताइए? अरे मुस्लिमों के साथ धोखा किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। मुस्लिमों को एक वोट बैंक के रूप में कैसी बात आप कर रहे हो जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके? मुस्लिम वोट बैंक को केवल आपने इस्तेमाल करने का काम किया है। माननीय योगी जी, मुस्लिम भाइयों के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? जवाब दीजिए, बोलिए आप। दीपक जी, मैं पूछ रहा हूँ, मुस्लिमों के भी मुख्यमंत्री हैं तो क्या उनको दंगा करने का अधिकार मिल गया? क्या उनको पत्थरबाजी करने का अधिकार मिल गया? क्या उनको कानून व्यवस्था हाथ में लेने का अधिकार मिल गया? क्या कहना चाहते हैं आप? उनको अलग से अधिकार चाहिए दंगा करने का? हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी ओपी सागर जी जुड़े हुए हैं, बात होगी इस पे आगे। ठीक है, बात होगी आगे। ओपी सागर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओपी सागर जी माइक अनम्यूट कीजिए। की राजनीति नहीं करते हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। ठीक है त्यागी जी, नहीं करते। भारतीय त्यागी जी ठीक है, मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? ये प्रदेश की जनता ठीक है त्यागी जी, बहस को आगे बढ़ाते हैं। आदर्श जी आप भी। 2022 में लताड़ा गया। शांति रहे, यही हम सब समाजवादी। भाई शांति कैसे रहेगी? दो आदमी शांत नहीं हो पा रहे हैं। आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। आदर्श जी समाजवादी उत्तर प्रदेश समाजवादी नहीं, अब ओपी सागर जी से बातचीत होगी। ओपी सागर जी से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। अब ठीक है, आप दोनों की बात सुन लिए। ओपी सागर जी से बात होगी अभी। समाजवादी पार्टी के नेताओं की 2000 करोड़। ये मसला नहीं है त्यागी जी, इस पे बाद में बात की जाएगी। आदर्श जी समाजवादी पार्टी के आपका लगता है, इसीलिए ठीक है। अरे भैया, इसीलिए तो आपको 2017 में लताड़ा गया, इसीलिए 2022 में जनता ने आपको। ये बहस का विषय नहीं है, विषय से क्यों भटक रहे हैं? ओपी सागर जी आपका रुख करते हैं। ओपी सागर जी बताइए, क्या फेल्योर रहा? प्रशासन, पुलिस तंत्र या खुफिया तंत्र? क्या वहां पे फेल्योर रहा जिसके कारण इस तरह की चीजें हुई कानपुर में? सागर जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट दिख रहे हैं। अब बताइए, आवाज आई है? हाँ जी आ रही है आवाज, बताइए। आवाज आई जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं कभी कभी अकस्मात भी हो जाती हैं। अकस्मात हो जाती हैं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि पुलिस का फेलियर हो गया, इंटेलिजेंस मशीनरी का फेलियर हो गया। लेकिन ये बात तो सही है कि इस तरह की घटना होना संभव है, लेकिन जब
पास में ही माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ऐसे ऐसे महामहिम लोग मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स का अटेंशन वहां पर डाइवर्ट हो जाता है। फोर्स सारी वहां पर ड्यूटी पे लगी है, तो हो सकता है कि फोर्स की वहां कमी रही है, लेकिन फिर भी हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी इतनी सक्रिय हमेशा बनी रहे कि कभी, और खासतौर से जब ये वक्तव्य आया तो उसकी प्रतिक्रिया में तो इस प्रकार की बातें होनी ही थी, लेकिन इस हद तक होनी थी इसका पता लगा लेना चाहिए था, और तदनुसार उनको अपनी जो है पुलिस व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। थोड़ी बहुत फेलियर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा फेलियर नहीं कहूंगा मैं। और अब उसका जो भरपाई है वो यही है कि सबका गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है, लेकिन और गिरफ्तारियां हों और सख्त से सख्त उनके ऊपर जो कानून आयत होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और उसके ताकि एक सबक रहे, बाकी और दंगाइयों को सबक रहे कैसे ये शुरुआत हुई, कहाँ से ये मतलब उसकी पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, कानपुर पुलिस अपने दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन करेगी, पता लगाएगी पेट्रोल कहाँ से आया, कहाँ पे इन लोगों की असेंबली हुई, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, ताकि ये जो है आगे आने वाले कभी समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। जी तो जी फरहद जी, जैसा कि अनिल गर्ग जी ने बताया कि MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, अमर्यादित तरीके से उनकी तस्वीरें बना करके वो एग्जीबिशन में लगाते हैं। जी। अब जो मसला आया, नुपुर शर्मा की बात हुई, नवीन जिंदल जी की बात हुई कि उन्होंने पैगंबर साहब के लिए कुछ अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। अभी ठीक है, तमाम हाय तौबा मच रहा है, पूरी दुनिया से कई देश हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां से आ रही है बातें कि भाई इस पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इसका समर्थन यहाँ के मुस्लिम भी कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात होती है, जब MF हुसैन की बात होती है, यहां कार्रवाई हो चुकी है, जैसा कि आपने देखा कि नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया, नवीन जिंदल जी को बर्खास्त कर दिया गया, तमाम कार्रवाई हुई, और यहां पे हिंदुओं ने भी इस चीज की भर्त्सना की। आपके सामने आदर्श दीपक जी भी गवाह है, उन्होंने भी खुले मंच से इस बात की निंदा की कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब MF हुसैन पेंटिंग लेकर के आते हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, तो उस वक्त कोई मुस्लिम आकर के नहीं कहता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं अभी जो बात आपके चैनल से बोलूंगा जी, वो अगर मेरी बात बहुत दूर तक पहुंच पाए या आप पहुंचा पाए तो जरूर पहुंचाना जी। अगर मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूं, कुरान को अपनी किताब मानता हूं, तो लाजमी सी बात है कि एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ अजर सवाब का काम है कि किसी को माफ कर देना, अगर कोई अपनी गलती कबूल कर दे। तो मैं मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि माननीय नुपुर शर्मा जी और जिंदल जी को, जिन्होंने अपनी गलती मान ली, स्वीकार कर ली, उनको माफ कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे, चाहे मैं मुसलमान हूं, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो ये बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब हम लोगों को एक दूसरे की एक खाना रखना चाहिए जो धार्मिक खाना होता है, क्योंकि देखिए धर्म और दीन और पंथ में फर्क होता है। धर्म का मतलब होता है किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, अपने मुल्क की सेवा करना, ये तो धर्म होता है। और दीन या पंथ वो होता है जैसे हम सनातनी हो या हम इस्लाम को मानने वाले हो, यहूदियत हो, ईसाई हो, तो हर धर्म में माफी का सबसे बड़ा अजर व सवाब है। जब नबी हमारे माफ कर सकते हैं, जो लोग उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे या उन्हें खराब कहते थे, तो हम कैसे मुसलमान हैं कि इस मुल्क में अमन अमान खराब करने के लिए कहते हैं कि उन्हें जेल होना चाहिए, उन्हें ये होना चाहिए। नहीं, जेल नहीं होना चाहिए। मेरी बहन को, मेरी छोटी बच्ची को, उसको मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदुस्तान से कि उसको माफ कर देना चाहिए, और वो जिस पद पे थी उनको उसी पद पर उसी सम्मान के साथ लाना चाहिए। जिंदल जी को भी माफ कर देना चाहिए। मैं ये खुले दिल से कहता हूं, मेरी बात मुसलमानों को अगर खराब लग रही हो तो लगे, लेकिन एक अच्छा और सच्चा मुसलमान यही कहेगा कि माफी सबसे बड़ी चीज है। जी, अनिल गर्ग जी।
मुझे दो बातें यहाँ कहने। अभी मैं स्वामीनाथ जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या हिंदुओं का ठेका लिया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई व्यक्ति या कोई पार्टी खड़ी होती है तो इनको, खासकर कांग्रेस के साथियों को तकलीफ क्या होती है? क्या कांग्रेस हिंदुओं का ठेका लेगी जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था? क्या एसपी उसका ठेका लेगी हिंदुओं का, जो कहते हैं कि हमने राम सेवकों पे अगर 20 मारे, अगर 40 भी मारने पड़ते तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती? अगर कोई हिंदू पक्ष में हिंदुओं की तरफ से उनकी तकलीफ को, उनके विचार को, उनकी श्रद्धा को प्रतिपादित करता है तो आप उस श्रद्धा पे बात करिए ना। कौन कर रहा है, इस पे क्यों बात कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी खुले मन से अपना एक पक्ष साफ लेके खड़ी हुई, बाकियों की तरह थोड़ी कि भैया जब पक्ष में आया तो पक्ष में खड़े हुए, विपक्ष में आया विपक्ष में खड़े हुए, तो उनका फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, राजनीतिक रूप में उस पर चर्चा नहीं करता। लेकिन कम से कम कोई तो खड़ा होगा। दूसरी एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, अभी मैं सुन रहा था अपने मुसलमान साथी को, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। जितना बड़ा फसाद पैदा किया गया, वो फसाद उतना बड़ा था कि नहीं था, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं एक अभी पीछे डिबेट्स में जाकिर नाइक जी को सुन रहा था। जाकिर नाइक जी ने एक सम्मेलन में कमोबेश मोहम्मद साहब जो हमारे पैगंबर हैं उनके ऊपर ऐसे ही जीवनी का वर्णन किया था, उन्होंने ऐसे ही फैक्ट बताए थे, लेकिन किसी ने उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की भी उसने गलत कहा या सही कहा। आप वो अभी अपने वीडियोस मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कोई बात बोल रहा हूं, उसको भी आप सुनिए। अब फिर फर्क देखिए कितना फर्क है दोनों में। क्या इतना बड़ा नुपुर का अपराध है? इस पर भी तो चर्चा करिए। ये है कि विदेशी दबाव में या किसी एक समूह के दबाव में सीधे उनको फांसी पर चढ़ा देना, क्या ये उचित है? जी फरहत जी, आप लोगों ने, किसने वो जाकिर हुसैन का वो वीडियो सुना है? आप में सुना है किसी ने? आप नहीं सुना तो आप सुनिए। और उन्होंने भी मोहम्मद साहब की जीवनी पे टिप्पणी की थी, उनकी जीवनी का वर्णन किया था और इसी वाक्य का उन्होंने वर्णन किया था। आप सुनिए, अब फिर बताइए कितना फर्क है और क्या कितना उनको सजा देने लायक है कि नहीं है। लेकिन मैंने नहीं सुना किसी मुस्लिम साथी ने उस पर टिप्पणी की हो। देखिए वीडियो को देखने की जरूरत है। आप कहें तो मैं दिखा सकता हूं, चैनल पे सुना सकता हूं, वीडियो हमारे पास है। सुनाना चाहिए, आप सुनाइए भाई साहब, मेरे पास अभी होता तो मैं जरूर सुनाता। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा आदर्श जी, आप बताइए, क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है कि जब एक मुस्लिम के खिलाफ बोले, मुस्लिम के पैगंबर के खिलाफ बोले तो उस पर कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन अगर कोई हिंदू और खास करके बीजेपी की प्रवक्ता अगर ऐसा कुछ कहती है तो उसमें सियासत शुरू होती है? ये सियासत है या वाकई किसी खास समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई है? आपको क्या लगता है आदर्श दीपक जी? देखिए, इसमें राजनीतिक बू आ रही है जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा डर जो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम भाइयों के अंदर भर रखा है। अरे भाई, डर आप दिखाने का काम करते हो, डर आप दिखाने का काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी का डर आपके मनों के अंदर है। एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात पूरी करने दीजिए। से मुसलमान नहीं डरा हुआ, झूठा डर मत दिखाइए। मुझे भी आता है, संजय त्यागी जी बात पूरी करने दीजिए, आपसे बाद में ले लेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग डरे हुए हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को डराने का काम आप लोग करते हो। ठीक है संजय त्यागी जी, बात पूरी करने दीजिए आदर्श दीपक जी को, उसके बाद प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। करते हो आप अपनी चेयर छोड़ के चिल्लाना मत शुरू करिए। आप यहाँ पे नहीं चिल्लाना नहीं, आप गलत बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे? नहीं, आप गलत बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे भाई? ठीक है संजय जी, आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, बाद में आदर्श जी को बोलने तो दीजिए। पार्टी ने जो माहौल पैदा किया है, नहीं कि आपको सोते उठते भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, गलती आपकी नहीं है भाई। बहुत लंबी जा रही है। हम सब चाहते हैं कि अमन चैन रहे, शांति का माहौल रहे, शांति चाहते हैं हम लोग। आपस में बैठ के बात करें, चर्चा करें। आप लोग तो ऐसी खाई खोद रहे हो कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम आपस की शांति है, दंगा करने से पत्थर फेंकने लोग ईद में नहीं जाएंगे, लोग होली दिवाली में नहीं साथ बैठेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो आप सबसे पहले निंदा करिए कि कानपुर में जो दंगे हुए वो गलत थे, पूर्व नियोजित थे, वो नहीं होने चाहिए। आप पहले उसके बारे में तो कुछ बोलिए। कानपुर की घटना जो हुई है, देश में इसका गलत मैसेज क्या है? प्रदेश का आप उसकी निंदा कीजिए, करने वाले दोषी हैं या नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? नहीं, आप निंदा कीजिए, आप निंदा कीजिए चैनल के ऊपर। आदर्श जी, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से निंदा कीजिए। आदर्श जी सुनिए, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से निंदा कीजिए। आप निंदा कीजिए।
आप मैसेज दीजिए, आप भड़काऊ बयान मत दीजिए। नहीं आदर्श जी ये बताइए, आदर्श जी घटना की निंदा कीजिए, जो गलती कानपुर की घटना की निंदा कीजिए, रिपीट ना हो प्रदेश के अंदर दोबारा। आदर्श जी आप बोलिए, अब फैसला आप पे है, फैसला आपको करना है आदर्श जी कि जो कानपुर में जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत था, आप निंदा करेंगे उस घटना की? आप मेरी बात सुनिए जी। आप एक नहीं, समाजवादी पार्टी उसका खंडन करती है या नहीं, निंदा करती है या नहीं? आगे अरे बरगला ये बात, आप अपने प्रेम लाइन में भाव रहे। अरे भाई साहब, देने का काम आप करिए, प्रेम और सद्भाव के लिए आपने उत्तर प्रदेश में 700 दंगे। अच्छा आदर्श जी इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श जी दंगे। ठीक है संजय जी मुझे सवाल करने दीजिए, संजय जी सवाल करने दीजिए। आदर्श जी ये बताइए, की घटना की निंदा नहीं कर रहे, कीजिए निंदा, अगर आपका मन साफ है तो कीजिए निंदा। कुछ सवाल मुझे भी कर लेने दीजिए संजय जी। आदर्श जी ये बताइए, जी जी जी, पहली बात कि आप कानपुर के दंगा की निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे, और दूसरी बात आपके नेता हैं, आपके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि भाई कहीं भी पत्थर रख दो, सिंदूर लपेट दो और वहां पे झंडे लगा दो तो वो मंदिर बन जाता है। लोग इतने अंधविश्वासी हैं जो हिंदू समुदाय के हैं, आप इसका खंडन करेंगे और इस बयान की निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? दो चीजें हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज आएगी, अब आवाज नहीं आएगी इनको, आवाज अब आ रही है, चली आवाज जाएगी इस समय इनकी। आदर्श जी सुन पा रहे हैं? इनकी आवाज चली जाएगी अब। चलिए, अक्सर ऐसा ही होता है कि जब पूछा जाता है, जब सवाल उनके ऊपर उठती है, उंगलियां उनके ऊपर उठती है, तो इसी तरीके से आवाज चली जाती है, पहले सुनना बंद हो जाता है, फिर बोलती भी बंद हो जाती है। अब इसके आगे कहना कुछ भी गलत ही होगा। खैर, हमारे तमाम मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गर्ग जी, आपको क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव इस तरह की बात करते हैं और जब बात हिंदुओं की आती है तो आपके हिंदू पक्ष के ही तमाम नेता लोग खड़े हो जाते हैं, वो चाहे सियासत करने के लिए खड़े हो, चाहे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खड़े हो, और वो खड़े होकर के तमाम तरह की बात करते हैं, भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ तमाम चीजें बोलते हैं। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसी बात आती है तो उनमें एकजुटता दिखती है, वो अपने बयान पे कायम होते हैं, अपने समुदाय पे कायम होते हैं, अपने धर्म पे कायम होते हैं। ये अच्छी बात है, एकता होनी चाहिए, और अपने समुदाय, अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार सबका है। और अगर पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ कहा गया है तो वो गलत है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन जब यही बात हिंदू धार्मिक और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए बात आती है तो उस वक्त पूरा हिंदू पक्ष क्यों खामोश हो जाता है, उस वक्त मुस्लिम क्यों खामोश हो जाते हैं? उस वक्त कोई भी सियासत नहीं होती है, क्योंकि वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हो रही होती है उस वक्त। देखिए, देश में आज़ादी के बाद पहला जो एक बड़ा लंबा दौर था वो एक अपीजमेंट का दौर चला, मुस्लिम अपीजमेंट मैं कहूँगा सीधे सीधे शब्दों में। उसमें सीधा सीधा था कि हिंदू वोट जातियों में बटे हुए हैं और मुस्लिम अपीजमेंट करके आप उनकी तरक्की के रास्ते बंद करिए, उनके अपीजमेंट के नाते उनको छोटा मोटा लाभ दीजिए और उनको एक वोट बैंक के रूप में रखिए। और उसको वोट बैंक में रखने के लिए आपको हिंदुओं को गाली देना जरूरी था, और ये काम बखूबी उस समय की जो भी पार्टियां थी वो बखूबी करती थी, एक जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की छोड़कर। और भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को इसलिए अछूत माना गया, इसलिए उसको सांप्रदायिक कहा गया, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में भी वही बातें चाही जो उन्होंने अन्य धर्मों के पक्ष में चाही। उन्होंने कभी नहीं कहा हिंदू धर्म सब प्रिय है, इसी को बात सुननी चाहिए। उनका इतना ही कहना था भी हिंदू भी एक धर्म है, हिंदू भी इसी देश में रहते हैं, उनके साथ सम्मान व्यवहार करिए। इसलिए उनका अयोध्या का मामला हो, काशी का मामला हो, मथुरा का मामला, उनकी जो नीति थी स्पष्ट थी, सोच स्पष्ट थी, और अपनी बात कहने का वो दमखम रखते थे। इसका उनको लाभ की बजाय नुकसान था। आज लेकिन स्थिति बदल गई है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आधा मिनट में करता हूं। आज स्थिति बदली है, आज देश का हिंदू भी जागरूक हो गया है। अन्य पार्टियों को अब लगने लगा है कि नहीं, हमें हिंदुओं की भी सोचनी पड़ेगी। अभी इसलिए वो ढिलमुल हो गए हैं, कभी हिंदुओं के पक्ष में सोचते हैं, कभी मुसलमानों के पक्ष में सोचते हैं, इसलिए उनकी नीति स्पष्ट नहीं है और इसलिए उनको जनादेश भी वैसा ही मिलता है। आपको मैं दो उदाहरण देता हूं, आप इस निंदा बताइए है कि नहीं। भारतीय सरकार ने जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, एफिडेविट देके कहा कि राम मिथिक थे, राम कुछ हुए ही नहीं। आप मुझे बताइए इस निंदा है कि नहीं है जी? और ये सरकारी तौर पे हुआ है। उन्होंने राम सेतु के बारे में तो कहा इसको तोड़ दो, ये तो मिथक था, जब राम ही नहीं था राम सेतु क्या होगा।
आप मुझे बताइए, मुलायम जी की सरकार ने जो कुछ किया और जो कुछ बयान दिए वो इस निंदा नहीं है उनका। राम सेवक हम 20 के हम 40 मार देते, हमें कोई तकलीफ नहीं है मारने में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आखिरी प्रतिक्रिया मैं लूंगा सागर जी, आपको क्या लगता है कि ये हिंसा होने के बाद अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह के दंगा ना हो? आपके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, दंगा जिसने किया है उन्हें कड़ी सजा मिले, ये एक और इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी है उनको भी एक सबक होना चाहिए। जो वहाँ के जो भी उत्तरदायित्व लोग थे और उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लोकल इंटेलिजेंस वालों का ये काम रहता है कि वो हर एक का पता लगाते रहे, दिन रात पता लगाते रहे, कोई घटना हो जाए तो नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया स्वरूप जो है उनको, अगर यहाँ पे कोई बयान आया था, ऐसा बयान आया था जो कि जिससे कि प्रतिक्रिया हो सकती थी और भड़काऊ कोई कार्रवाई, उपद्रवी कार्रवाई हो सकती थी, तो उनको पहले से ही इसको पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन उसमें उनको फेलियर रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो लोग इसके पर्दे के पीछे भी हैं, जिन्होंने उकसाने का काम किया, भड़काने का काम किया है, उनका पता लगा के उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। कहाँ से इन्होंने ये सारी सामग्री दंगे के लिए इकट्ठी की, वो जरूर उसका भी पता लगा के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार के मंसूबों को कामयाब ना होने दें। ठीक है, ठीक है। फरज जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह का माहौल ना बने, इसलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या पहल की जानी चाहिए? देखें, अपने देश में कैसे अमन और अमान कायम रहे, और ये जो आजकल संगठन सक्रिय हो गए हैं उसमें एक नाम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ, तौकीर रजा के हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये PFI है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा हिंद है, ऐसी ओवैसी हैं, किसी बात को हमारे कानून की और हमारी सरकार की मानने को तैयार ही नहीं होते। एक शेर कह के अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अब जो है वो पानी डालने का काम होना चाहिए, आग लगाने का काम नहीं होना चाहिए। और मेरे देश को किसी की नजर नहीं लगना चाहिए। मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरा देश तरक्की कर रहा है तो हर इंसान तरक्की। समय की कमी है फरज जी। संजय त्यागी जी, बहुत जल्दी में कम शब्दों में बताइए, क्या इस तरह की चीजों पे सियासत होनी चाहिए और जो नुपुर शर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो उचित है पूरी तरह से? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इस जिम्मेदार चैनल पर अपने फरद अली खान भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं उनकी सोच के लिए। देखिए, इस देश को आज जरूरत है, अगर इस देश में पहले अब्दुल कलाम थे, हम अब्दुल कलाम को भी पूजते हैं, हम हमारे, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं फरद अली साहब का कैसे शुक्रिया अदा करूं। आज इस देश को इसी सोच की जरूरत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है, अगर लगा कि कोई चीज गलत है, किसी समुदाय को ठेस पहुंची है, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया गया। लेकिन मैं भाई साहब की सोच के लिए इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के देश के अमन, और ये बहुत ही जिम्मेदार और जागरूक व्यक्ति का काम होता है, जिम्मेदार व्यक्ति का काम होता है जो हर चीज को धर्म और मजहब और चश्मे से नहीं देखता जी। दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, देखिए विदेशी आक्रांता आकर के हमारे देश के अंदर 30,000 मंदिर तोड़ने का काम किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो न्यायालय जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। संजय त्यागी जी, अभी प्रतिक्रिया बिल्कुल कम शब्दों में, अब समय की कमी है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। भारतीय जनता पार्टी इसी मूल विचार के साथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में सरकार चला रही है, देश के अंदर सरकार चला रही है। देखिए, आप कोई भी उदाहरण हमारा उठा करके देख लीजिए, कोई भी सरकारी डाटा उठा करके देख लीजिए, हमारी योजनाओं का अधिकतर लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को ही मिला है। अन्य पार्टियों ने तो हमारे मुस्लिम भाइयों को हमेशा एक वोट बैंक के रूप में और भाजपा का डर दिखा करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पैनल पर जुड़े तमाम मेहमानों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किया और एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की। सभी मेहमानों का हमारा धन्यवाद।
बात यहीं खत्म नहीं होगी, बात बहुत आगे तक जाएगी। बात होगी कि आखिर ऐसे माहौल के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर जिम्मेदार है तो उसे सजा क्या मिलनी चाहिए। यह केवल किसी दंगे की बात नहीं है, किसी हिंसा की बात नहीं है, बल्कि यह माहौल की बात है। जो आबो हवा में जहर घोला जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहा है? अभी हमारे साथ तमाम पैनल पे जुड़े मेहमान, सबका यही कहना था कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें और यह रास्ता तय हो जाएगा और आपसे सौहार्द भी बना रहेगा। लेकिन जब ये 2 कदम चलने की बात आती है तो फिर उनके पैर को पीछे से खींचने की कोशिश होती है। तो ये जो पैर पीछे खींचने वाले लोग हैं वो कौन है? उन्हें पहचानना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि चोट जड़ पे करनी होगी, शाखाओं को काटने से कुछ भी नहीं होगा। इस पूरे बहस में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज वॉच इंडिया के साथ में। नमस्कार।